खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला वज़न कम करना है। खाना पीना छोड़ नहीं सकते और वज़न कम हो नहीं रहा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो देन आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। कम से कम भी जो पीरियड है ना वो 6 मंथ का होता है। प्रॉपर डाइट होगी, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ट्रेनिंग करेंगे और डाइट करेंगे देन आप इसका रिजल्ट भी लेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं फैट लूज के लिए, लेकिन वो साइड इफेक्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा। अगर आप मैनुअली लेके चल रहे हैं तो इस चीज़ को आप अचीव भी करते हैं। देन आपके मसल जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके टिश्यूज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने पार्क व्यू को क्यों चूज़ किया कि पार्क व्यू में दूसरी ब्रांच क्यों बनाई? बहुत अच्छी सोसाइटी है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी, हर चीज़ के हिसाब से भी। एरिया वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। गेटेड इम्यूनिटी है और बहुत ज़्यादा आबाद है ये सोसाइटी और पुरसकून माहौल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन मुबीन। नाज़रीन, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है और वज़न कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होती है। आज मैं मौजूद हूँ फिटनेस कंसेप्ट पार्क व्यू में लाहौर में और मेरे साथ ट्रेनर उस्मान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी वर्जिश है जिनसे इंसान बहुत जल्दी वज़न कम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक्सरसाइज करना कितनी क्यों ज़रूरी है? सर हमारे लिए जो एक्सरसाइज है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि वो चाइल्ड हो और अडल्ट हो, हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं। इंसान अपनी फैमिलीज़ में, अपने बिज़नेस में बिज़ी होता है और अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए ना आपको 1 घंटा लाजमी निकालना होता है इसके लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा मसला मेरे जैसे सेहतमंद लोगों के लिए जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला वज़न कम करना है। खाना पीना छोड़ नहीं सकते और वज़न कम हो नहीं रहा। इसके लिए क्या करना चाहिए? सर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो देन आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, फ़ैट लूज़ करने की जो ट्रेनिंग है कम से कम भी जो पीरियड है ना वो 6 मंथ का होता है। ये जो आपकी बॉडी है कम से कम भी 6 मंथ एंड 9 मंथ इनफ है। मतलब आपको लगता है कि मुझे 9 महीने एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्जैक्टली विद द डाइट प्लान। आपकी प्रॉपर डाइट होगी, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ट्रेनिंग करेंगे और डाइट करेंगे देन आप इसका रिजल्ट भी लेंगे और इस चीज़ को आप अचीव करेंगे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए हैं, 60 डेज़ चैलेंजेस, 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज, उनकी क्या हकीकत है? सर ये तो मैं भी प्लान बना सकता हूँ कि अगर मैं अपनी बॉडी शो करवाऊँ कि मैंने यानी कि 20 दिन में कर लिया, 1 महीने में कर लिया, इम्पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं फैट लूज़ के लिए, लेकिन वो साइड इफेक्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा। अगर आप मैनुअली लेके चल रहे हैं, एक डाइट प्लान पे चल रहे हैं और आप कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं तो इस चीज़ को आप अचीव भी करते हैं, उसका आपको साइड इफेक्ट नहीं होता। देन आपके मसल जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके टिश्यूज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, आपने स्टेरॉइड्स की बात की। बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे पहलवान हैं, जो हमारा कौमी खेल, हमारा एक विरसा रहा है कुश्ती का, पहलवानी का, तो अब उसके अंदर भी स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया, रेसलर्स, बॉक्सिंग में। तो ये हमारी नौजवान नस्ल क्यों इस तरफ जा रही है? सर एक्चुअली लोग यूज़ करते हैं, अक्सर आप जिमों में जाते हैं जो नॉर्मली जिम है जिनकी मैं बात करूँगा, अभी भी ऐसे कुछ जिम है तो वो देखते हैं ना कोई लड़का है कि यार इसका इतना नहीं है कर सकता, पैसे खर्च करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए वो उसको स्टेरॉइड पे लगा देंगे। क्योंकि अगर आप प्रोटीन बॉक्स लेते हैं ना वो स्टेरॉइड नहीं है, वो आपकी प्रोटीन इनटेक पूरी करता है। इस पर भी कैटेगरीज होती हैं। एक मैस गेनर होता है, उसका वेट गेन करने के लिए, एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए होता है और एक मसल साइज़ के लिए होता है। डिफरेंट वे ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं। प्रोटीन्स के लिए बात की तो प्रोटीन्स भी क्या, कोई प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं इंसान की सेहत के लिए, या उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? एग्जैक्टली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं वो उन प्रोटीन्स की बात करूँगा जो फेक होंगे, जो अथेंटिक होंगे उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये प्योर प्रोटीन होते हैं। आप किसी भी अथेंटिक जो न्यूट्रिशंस हैं या आपके कोई यूएसए से या दुबई से कोई भी इंसान आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली से आ रहे हैं तो आप मंगवा सकते हैं, वो अथेंटिक होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा आजकल लोग ऑनलाइन पे बहुत सेल कर रहे हैं, वो काफ़ी फेक भी होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट दे सकती हैं। तो उस्मान भाई, मेरे देखने वाले नाजरीन को बताएं, कोई मेरे जैसा सेहतमंद शख्स जो पार्क व्यू सिटी का रहायशी है या किसी इर्द गिर्द की सोसाइटी का रहायशी है, वो आपके पास आना चाहे तो कितने महीने में उसका वज़न कम हो जाएगा? सर माशाल्लाह मेरे पास एक बच्चा भी यहाँ पे आता है। काफ़ी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो मैंने की है। मोस्टली मैं डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग करवाता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, ठीक है। मेरे पास मलेशिया का, सिंगापुर का, दुबई के सर्टिफिकेट्स भी हैं। मैं मिस्टर पाकिस्तान हूँ फिटनेस का, मिस्टर पंजाब, मिस्टर लाहौर और पाकिस्तान का PSB का टाइटल मिस्टर मैन फिजिक हूँ। कम से कम भी अगर आप आते हैं, जैसे मैं आपकी फिजिक आपको लेके बात करता हूँ, कम से कम भी 9 मंथ्स इनफ कंसिस्टेंसी के साथ, और डे बाय डे आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि मुझे इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि हमारे पास जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे न्यूट्रिशंस, वो आपको प्रॉपर डाइट प्लान देंगे, आपका हाइट, आपके ब्लड
प्रॉपर टेस्ट करवा कर देन आपको प्रॉपर डाइट प्लान देंगे। फ़ैट लूज़ की जो डाइट प्लान होता है, वे जिसने वेट गेन करना है उसको वेट गेन का डाइट प्लान मिलता है और प्रोफेशनल मिलता है। वैसे ज़्यादातर जिम्स में कौन से अफराद ज़्यादा आते हैं, जिन्होंने वज़न कम करना होता है या वज़न गेन करना होता है? अक्सर लोग ऐसे ही हैं जो लोग कहते हैं उस्मान भी ये देखें मेरा पेट निकल आया, ये साइड्स हैं, एब्डोमिनल्स हैं, अब मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ठीक है ना। एक मंथ आपने निकाल लिया ना, देन आप रेगुलर हो, क्योंकि अगर वो एक हफ़्ता नहीं आते या एक हफ़्ता आते हैं तो वो फिर इंसान नहीं कर सकता। डाइट जो है वो बहुत वेरी डिफ़िकल्ट डाइट कि अगर आपने करनी है तो एक्सरसाइज के साथ डाइट कितनी ज़रूरी है? 60% जो है वो आपकी डाइट है और 30% जो है वो आपकी ट्रेनिंग है, दैन 20% आपने स्लीप इनफ करनी होती है, कम से कम भी 8 आवर्स। 8 आवर्स करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हाँ, फिटनेस कॉन्सेप्ट की पहले भी कोई ब्रांचेस हैं? या माशाल्लाह हमारी ब्रांचेस हैं अल रहमान गार्डन में है और एक बहुत जल्दी ओपनिंग हो रही है, कमिंग सोन इंशाल्लाह। तो ये मुझे बताएं कि अब रहमान गार्डन के बाद आपने पार्क व्यू को क्यों चूज़ किया, कि पार्क व्यू में दूसरी ब्रांच क्यों बनाई, इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छी सोसाइटी है और सिक्योरिटी के हिसाब से भी, हर चीज़ के हिसाब से भी, और बहुत अच्छी सोसाइटी है। द एरिया वैसे भी मुझे बहुत पसंद है इसका। इवन कि हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे बहुत अच्छे ज़्यादा रहते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं काफ़ी यहाँ पे रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं। गेटेड इम्यूनिटी है और बहुत ज़्यादा आबाद है ये सोसाइटी और पुरसकून माहौल है यहाँ पे। जी नाजरीन, आपने मोहम्मद उस्मान की बात सुनी जो हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर मौजूद थे। मैं भी आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मोटिवेशन लेके जाऊँगा। एक नई प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसन मुबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।